प्लास्टिक अभी हमारे जीवन की एक अहम भूमिका निभाने वाली पदार्थ बन चुका है। हमारे खाने की प्लेट से लेकर कार और प्लेनों में भी प्लास्टिक का यूज किया जाता है। जैसे प्लास्टिक ने हमारे जीवन को आसान किया है, वैसे ही हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। ऊपर से इसे डिस्ट्रॉय करना भी उतना आसान नहीं होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस प्लास्टिक को किसने आविष्कार किया था और प्लास्टिक को कैसे बनाया जाता है? आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं। एक जर्मन साइंटिस्ट हांस वॉन पीसमैन सन 1898 को डायज़ोमीथेन की परीक्षा के दौरान गलती से प्लास्टिक का आविष्कार किया था। उस दिन हांस वॉन पीसमैन ने देखा उसके परीक्षा के दौरान एक सफेद रंग की मोम की तरह कुछ बन रहा है। थोड़ा और रिसर्च करने के बाद पता चला ये पदार्थ बहुत ही हल्की, नाचीला और भार उठा सकता है। लेकिन उन्होंने उस परीक्षा को वहीं पर रोक दिया था। फिर 35 साल बाद एरिक फाइसेट इसके ऊपर डीपली रिसर्च करके प्लास्टिक को दुनिया के सामने ले आया था। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसे हम हीट देके किसी भी शेप में बना सकते हैं। अभी हम जिस प्लास्टिक का यूज करते हैं ये है सिंथेटिक प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को बनाने में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल यानी कि कच्ची तेल, जिसे जमीन के नीचे से निकाला जाता है। नॉर्मल प्लास्टिक की तुलना में सिंथेटिक प्लास्टिक बहुत सस्ता होता है और इसे बहुत ज़्यादा इजीली बनाया जा सकता है। प्लास्टिक बनाने के लिए सबसे पहले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को जमीन के नीचे से निकाला जाता है। फिर इसे रिफाइनरी के अंदर भेज दिया जाता है। क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पर हीट दिया जाता है, जिस वजह से सारे पदार्थ अलग अलग हो जाता है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, नैफ्था, गैसोलीन। प्लास्टिक बनाने के लिए इनमें से नैफ्था को लिया जाता है और नेचुरल गैस से प्रोपेन को लिया जाता है और नैफ्था के अंदर से इथेन को अलग किया जाता है, क्योंकि इथेन और प्रोपेन से ही प्लास्टिक को बनाया जाता है। उसके बाद इथेन और प्रोपेन को क्रैकर प्लांट में भेजा जाता है, जहां पर इन केमिकल को और भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्रैक किया जाता है। क्रैक करने के बाद इथेन से बनता है इथोलिन और प्रोपेन से बनता है प्रोपोलिन। उसके बाद इन केमिकल के अंदर कैटेलिस्ट को ऐड किया जाता है, जिससे इथेलिन और प्रोपेलिन के मॉलिक्यूल को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। उसके बाद आउटपुट में एक पॉलीमर बन के निकलता है, जिसे राइजिन के नाम से जाना जाता है, जो छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने होता है। उसके बाद इन दानों को प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेज दिया जाता है, जहां पर इन दानों को हीट देके अलग अलग शेप की प्लास्टिक के पदार्थ में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम अपने जीवन में यूज करते हैं।